अदिति, अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर सियासत होती है, लेकिन एक बार फिर से इस सियासत की जद में औरंगजेब और जो तमाम सियासी पार्टियां हैं वो इस समय संग्राम छेड़ती हुई नजर आ रही है। और ये ऐसा सियासी संग्राम है जो अभी थमने वाला नजर नहीं आ रहा। वजह है चुनाव। और सियासत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, खास तौर पे बीजेपी को, एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है मुद्दे की, और एक की बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी बात है कि मुंबई में बीएमसी की बात कर लें, अलग अलग कई सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हैं जिसमें बीएमसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बड़ी बात है कि आप ये देखें कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता ने जैसे ही औरंगजेब की तारीफ करी या समर्थन में कहा, तो कैसे वो मुद्दा उत्तर प्रदेश में पकड़ लिया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज़रा यहाँ भेजिए, हम ठीक कर देंगे। कैसे बिना नाम लिए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अगर ये तमाम जो अपडेट्स हैं, तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, अब आप देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। पहला बीएमसी का चुनाव, दूसरा बिहार का चुनाव, और तीसरा 2027 के उत्तर प्रदेश का चुनाव। और जब ये तब हो रहा है जब देश की सियासत में हाल ही में जितने भी चुनाव हुए, खुद महाराष्ट्र का ही आप उदाहरण ले लीजिए, जहां पर बटोगे तो कटोगे जैसा जिक्र आया, और पूरा चुनाव बटोगे तो कटोगे के इर्द गिर्द, एक है तो सेफ है के इर्द गिर्द चला था। ऐसे में इस तरह का बयान ये अपने आप में ये दर्शाता है कि देश की राजनीति और वोटर का मन किस तरीके से टटोला जाए। और फिर बिहार में भी मुस्लिम समुदाय की बात कर लें, हिंदू समुदाय की बात कर लें, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यही है कि वो यही चाहती है कि ये चुनाव जहां पर भी हो वहां इस तरह से पोलराइजेशन हो। जैसे ही वो चुनाव जाति में बढ़ता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जाहिर तौर पे एक दिक्कत होती है। बैठे बिठाए इस बयान से भारतीय जनता पार्टी को एज मिली। ये बात अलग है कि अगर बिहार का जिक्र करें तो वहां पर जेडीयू के एमएलसी ने समर्थन किया, तो जेडीयू के विधायक ने उनको पार्टी से निष्कासित कर देने की बात कर दी। अभी कई और बड़े दिग्गज चेहरे जो हैं वो इस पे चुप्पी बनाए बैठे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये सियासत रुकने वाली नहीं है। ये सियासत और ज्यादा औरंगजेब पर तेज होगी। जी शिखा। लेकिन अदिति, औरंगजेब को लेकर के अलग अलग बातें हमेशा होती रही है। इतिहासकार कुछ ऐसा भी बताते रहे कि औरंगजेब ने बहुत सारी मंदिरें बनाई दी। अब जाहिर है यहाँ पर तो सीधी सी बात है कि वोट पोलराइज करने के लिए अगर पॉलिटिक्स होती है, सच क्या है इसके तय तक जाने के लिए भी बीजेपी पहले भी रिसर्च कर चुकी है, और अलग अलग जो मुद्दे हैं वो पेश किए गए, औरंगजेब से जुड़े हुए कई सारे वाक्य पेश किए गए हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में बिहार चुनाव को लेकर के क्या असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सियासत तेज होगी। जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव में भी भले ही नीतीश कुमार के चेहरे से उतर रही है। अच्छा, आपने ये कहा कि औरंगजेब पर सियासत कोई आज नई बात तो है नहीं, होती आई है। और आप देखें कि आजकल कोई भी फिक्शन मूवी नहीं बनती, रियल स्टोरी बनती है, रियल कहानी किस्सों पर बनती है, जिसपे बीजेपी हमेशा ये कहती है कि इतिहासकार जब किताबें बनी, जब यूपीए का समय था या कांग्रेस का समय था, तो किताबों में से भगत सिंह की बात कर लें, जो हिंदू सम्राट थे उनका तो किस्से गायब हैं। केवल औरंगजेब, अकबर, इन सबके किस्से एनसीईआरटी की किताबों में रहे थे। आरएसएस हमेशा इस बात पे जोर देता है कि हमको एक बार फिर जो हिंदू सम्राट हैं उन योद्धाओं के बारे में कहानी किस्से बताने होंगे जिससे हमारी जनरेशन उसे पढ़े। अब इसको दूसरी तरीके से देखा जा रहा है। फिल्मों का शौक 140 करोड़ लोगों में है। ऐसे में जब पिक्चर फिल्माई जाती है, आप देखिए 370 किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ, वो फिल्म आई। उससे पहले भी तमाम तरीके की आप देखिए पुलवामा पर पिक्चर आई, लोग राष्ट्र जो भावना थी राष्ट्र की उससे ओतप्रोत हुए। ठीक वैसे ही अभी आप देखिए छवा मूवी आई। छवा में भी किस तरीके से जो औरंगजेब का किरदार दिखाया गया, जाहिर तौर पे लोगों के मन मस्तिष्क पे इसका इम्पैक्ट होता है, और उसी के बाद ये सियासत छिड़ी है। कहीं ना कहीं आज के जो युवा हैं उनको ये बताने की कोशिश है कि हिंदू सम्राट कितने ताकतवर थे, या कितने अपनी शक्ति के साथ, दृढ़ता के साथ कैसे उन्होंने आगे जो मुगल शासकों को हराया था, मुगल शासकों को तमाम तरीके की बातें, और ये भी बताया कि कितनी क्रूरता के साथ। तो जाहिर तौर पे ये एक सियासी मुद्दा है, और सियासत से ज्यादा ये वोट बैंक का मुद्दा है। जब वो वोटर, और भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा बिहार चुनाव में भले ही नीतीश कुमार के चेहरे के साथ, नीतीश कुमार ने अभी इस मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है, नीतीश कुमार के चेहरे पर जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के बिहार में एक बार फिर उभरना चाहती है।
सीएम किसको बनाए। और सबसे बड़ी पार्टी उभरने के लिए जो श्योर शॉट रास्ता है वो यही है कि वोटर हिंदू और मुस्लिम में पोलराइज हो जाए। इसलिए बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम भले ही कहें कि जेडीयू अलायंस में है, जेडीयू के एमएलसी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अंततः जितनी ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी आएगी उसके पास सरकार चलाने का कंट्रोल उतना ही ज्यादा होगा। चाहे दिल्ली के चुनाव हो, वक्फ बोर्ड के इर्द गिर्द ये चुनाव रहा, और आपने देखा कि जैसे इमरान मसूद भी इस मसले में उतरे। इमरान मसूद कौन है? इमरान मसूद स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य थे दिल्ली चुनाव में। इमरान मसूद का जिक्र कर लें, साथ में काजी निजामुद्दीन का जिक्र कर लें, दानिश अबरार का जिक्र कर लें। ये तमाम वो लोग हैं जो दिल्ली चुनाव में कमेटी में थे, और इसीलिए थे कि कांग्रेस भी चाहती थी कि अगर बीजेपी पोलराइज करती है तो हम भी पोलराइज करें और मुस्लिम वोट बैंक पोलराइज करके कांग्रेस के खाते में आए। तो जब देश की राजनीति ही इसके इर्द गिर्द है, ऐसे में ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जेडीयू जो कहती है कहे, ऐसे में वो वोट जो इसकी मानसिकता हिंदुत्व वाली है वो अगर आज जेडीयू के पास है और जेडीयू के एमएलसी इस तरह के बयान देंगे तो वो छिटक के बीजेपी के पास आएगा और बीजेपी ज्यादा बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। तो ये सीधा सीधा बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी के लिए अपॉर्चुनिटी है।